let us drive a very important result, that is Lagrange's equation for holonomic conservative system. तो अब हमने ये तो ड्राइव कर चुके हैं, वी हैव ड्राइव द Lagrange's equation for holonomic dynamical system. Now we are moving toward a very important article, that is Lagrange's equation for conservative holonomic dynamical system. तो एक तो चीज तो पता है कि कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. जो पाथ के ऊपर अगर वर्क डन डिपेंड ना करे तो देन वी से इट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो लास्ट सेमेस्टर में हमने एक रिजल्ट ड्राइव किया था कि अगर कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होगा तो उसका कर्ल 0 होगा. तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट विल बी 0. सो देन वी कैन डिफाइन इफ सम फोर्स इज कंजर्वेटिव. ओके, तो देन आई कैन डिफाइन एफ आई एज minus del V. Okay, V is a potential, so I am using here I for force Fi, where V is potential function, that is scalar potential function. और ये सिर्फ कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Qn के ऊपर, ये डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करता. जैसे कनेक्टिंग एनर्जी है, कनेक्टिंग एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर यूज करते हैं हम. ओके, तो नेचुरली अगर वेलोसिटी को जनरलाइज कोऑर्डिनेट में देखें तो वो qj डॉट का स्क्वायर होगा. तो यानी कि जो कनेक्टिंग एनर्जी है दैट विल बी फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट, उसके वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा. ओके, सो ये एक पॉइंट समझने वाला, दैट इज नाउ क्योंकि दिस इज Fi इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस डेल V. So del is a delta operator, so we can write del as a that is a curly by curly x I cap and plus curly by curly y j cap, curly by curly z k cap. Similarly V is the potential function here. तो फोर्स के तीन कंपोनेंट आएंगे, Fi x I cap, Fi y j cap, Fi z k cap. तो देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो curly v by curly x, curly v by curly y, curly v by curly z. तो I can calculate the component of Fi. अगर I कंपोनेंट को कंपेयर करूंगा, Fi x मेरे पास आ जाएगा कर्ली v बाय कर्ली xi विद नेगेटिव साइन. और सिमिलरली मेरे पास Fi y जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस कर्ली v बाय कर्ली yi. एंड सिमिलरली आई विल हैव I z इक्वल टू माइनस कर्ली v बाय कर्ली zi. आई विल कैलकुलेट दिस वन. देन द जनरलाइज फोर्सेज जो है वी नो दैट कि वर्क डन को जब हमने कंपेयर किया था कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड देन इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट द वर्क डन इज जनरलाइज फोर्सेज इनटू चेंज इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट. ओके, तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज Qj, दैट विल बी इक्वल टू Fi इनटू डेल्टा r बाय डेल्टा Qj. दिस इज सो Qj इज इक्वल टू Fi इनटू कर्ली r बाय कर्ली Qj डॉट. तो Fi डॉट Fi का मतलब हो जाएगा Fi हैव थ्री कंपोनेंट, Fi x I कैप, Fi y j कैप, Fi z k कैप. तो ये कर्ली r बाय कर्ली z इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, xi yi z, है ना. तो जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा कर्ली ri बाय कर्ली qj. इट विल बी कर्ली x बाय कर्ली qj I कैप, सिमिलरली कर्ली yi बाय कर्ली qj j कैप एंड सिमिलरली कर्ली zi बाय कर्ली qj k कैप. तो डॉट प्रोडक्ट में ये I कंपोनेंट I से मल्टीप्लाई होगा, j से k से. तो ये आ जाएगा Fi x कर्ली x बाय कर्ली qj, Fi y कर्ली y बाय कर्ली qj, Fi z कर्ली z बाय कर्ली qj. और ऊपर हमने Fi के वैल्यू निकालना है, Fi का वैल्यू निकालना है माइनस कर्ली v बाय कर्ली x. तो माइनस कर्ली v बाय कर्ली x, यहाँ पे Fi का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, दैट इज इक्वेटिंग करके कर्ली v बाय कर्ली y एंड कर्ली v बाय कर्ली z. तो अगर इस पूरी डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये डेरिवेटिव अगर v फंक्शन है xi yi और zi का, लुक एट दिस थिंग, इफ v इज अ फंक्शन ऑफ दैट इज xi yi zi और आई वांट टू डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू qj, तो v का डेरिवेटिव xi से करेंगे कर्ली v बाय कर्ली x, xi का qj से करेंगे कर्ली x बाय कर्ली qj. v का डेरिवेटिव कर्ली v बाय कर्ली yi, कर्ली y बाय कर्ली qj, सिमिलरली कर्ली v बाय कर्ली zi का qj से. तो ये लेफ्ट वाले लेफ्ट से मल्टीप्लाई, बीच वाले बीच में से, ये इस तरफ से मल्टीप्लाई. तो ये बेसिकली टोटल डेरिवेटिव जो होगा v का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू qj जो है वो ये सारा आ जाएगा. यानी कि जो ये सारा लिखा है हमने
whatever we have written here, this is nothing but this is the by definition of derivative curly v by curly qj आ गया, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल द पार्टिकल आई वेरी फ्रॉम 1 to n, क्योंकि सिस्टम में एक पार्टिकल ही n पार्टिकल्स है, तो qj का वैल्यू ये वाला आ गया, ओके। देन हमें ये भी पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा अगर वो डिपेंड ही नहीं करती। तो नाउ वी नो दैट लैग्रेंजियस इक्वेशन फॉर हॉलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम हमने डिराइव किया था, दैट इज इक्वेशन इज dt of curly t by curly qj dot minus curly t by curly qj is equal to qj। qj का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस curly by curly qj, इसको दूसरे तरफ ले चलो, तो देन ये आ जाएगा माइनस curly v by curly qj, एंड हियर आई एम चेंजिंग समथिंग, curly t by curly qj, और यहाँ पे curly v by curly qj डॉट का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जीरो माइनस जीरो करेंगे और इसका वैल्यू जीरो ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी कंपोनेंट। माइनस कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे, इसको भी इस तरह ले आएंगे, तो देन वी कैन टेक कॉमन, माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये बन जाएगा कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे माइनस कर्ली वी बाय कर्ली क्यूजे, और इनमें से कर्ली बाय कर्ली क्यूजे डॉट अगर बाहर निकालूंगा ऊपर रहेगा टी, यानी कि अगर मेरे पास कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे डॉट है माइनस कर्ली वी बाय कर्ली क्यूजे डॉट है, अगर मैं कर्ली बाय कर्ली क्यूजे डॉट को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा टी माइनस वी। This t minus v nothing but Lagrangian L. This is called as Lagrangian। तो देन मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगी, जो Lagrangian है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो q1 q2 पे, दूसरा उनकी वेलोसिटी पे, तो t minus v will be L, तो ये चीज L बन गई, ओके, दिस इज L, सो दिस बिकम ddt of curly by curly qj of, don't, t is not here, it is L, so this equation will become ddt of अंदर बन गया curly L by curly qj माइनस कर्ली एल बाय कर्ली क्यूजे, अब सामने कुछ भी नहीं बचा तो सामने जीरो आएगा। तो लैग्रेंजियस इक्वेशन में जब हमने डिराइव किया था, तो लैग्रेंजियस इक्वेशन में अपने पास आया था डी डी टी ऑफ कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे डॉट माइनस कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे इज इक्वल टू क्यूजे, दिस इज जनरलाइज्ड फोर्स, टी इज ए किनेटिक एनर्जी। लेकिन जब हॉलोनोमिकल डायनेमिकल सिस्टम के साथ साथ कंजर्वेटिव वर्ड भी आ जाएगा कि जो फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव है, टी की जगह पे एल आ जाएगा, और L is nothing but T minus V, okay, T is the kinetic energy, V is the potential energy। तो यहाँ पे T की जगह पे L आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी T की जगह पे L आ गया, ठीक है, लेकिन सामने QJ की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्लीज मेक श्योर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस चीज को दिमाग में रखना। थैंक यू। Now let us do very important another article that's very important कि अभी तक हमने Lagrange's equation ड्राइव की फॉर हॉलोनोमिक सिस्टम, देन हमने कंजर्वेटिव के लिए इक्वेशन ड्राइव की। नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज इंपल्स। तो इंपल्स के लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पहले समझे कि व्हाट इज मोमेंटम, कि कोई हॉलोनोमिक सिस्टम है उसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूजे है I1 से लेकर n के लिए, तो देन t जो किनेटिक एनर्जी है दैट विल बी फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी। एक चीज जो हमें पता है कि जो किनेटिक एनर्जी होती है, अगर मैं ऐसे लिखूं हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, अगर मैं dt बाई डी वी निकालूं, लेट अस सी दैट dt बाई डी वी क्या आता है, दैट इज हाफ m इंटू टू वी, टू कट गया तो रह गया m इंटू वी। अगर m इंटू वी देखोगे तो दैट इज द मोमेंटम, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, ओके, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट मोमेंटम, ओके। सो इसी तरह अगर मेरे पास किनेटिक एनर्जी T है जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट Q1 Qn पे डिपेंड कर रही है, और जनरलाइज वेलोसिटी Qn डॉट Q2 डॉट Qn डॉट, और क्योंकि ये डायनेमिकल सिस्टम है तो टाइम भी आएगा। तो अगर मैं T को वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करूं, T को वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है दैट बिकम Qj डॉट, तो आई विल गेट मोमेंटम, तो आई विल गेट Pj, ओके, तो इसका नाम होगा जनरलाइज मोमेंटम। तो देन कर्ली टी बाय पीजे क्यूजे डॉट, जब भी मैं किनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करूंगा आई विल ऑलवेज गेट मोमेंटम। तो जब मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट में इसकी बात करूंगा कर्ली टी बाय कर्ली क्यूजे डॉट दैट विल बी इक्वल टू पीजे, एंड दिस इज कॉल्ड एज जनरलाइज कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हाट इज इंपल्स, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि किसी इंटरवल में कोई बहुत छोटा इंटरवल है और बहुत बड़ी फोर्स लग रही है, जैसे मान लो कि ये एक कील है, कील के ऊपर एक हैमर चला रहे हैं, तो कील बहुत छोटा है, हैमर जो है दैट विल एक्ट एज अ
a very large force that will act as a impulse. अब क्योंकि बहुत सारी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगी है, इसलिए हम फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज फोर्स इज टेंडिंग टूवर्ड इंफिनिटी. तो जो फोर्स है दैट इज टेंडिंग टूवर्ड इंफिनिटी एंड दिस टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल. सो इंपल्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, बट चेंज इन मोमेंटम वी कैन कैलकुलेट. द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो इसका मतलब कि इंपल्स तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन मोमेंटम जो है दैट विल बी नोन एज इंपल्स. तो सी द डेफिनेशन कि टाइम इंटरवल t जो है 0 टॉ के बीच में, टॉ इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, जनरलाइज फोर्सेस qj है, और qj क्योंकि देयर इंक्रीजिंग फोर्सेस 0 to टॉ टाइम में, और ये बहुत लार्ज है, जैसे फोर्स इज बिकमिंग वेरी लार्ज एंड टाइम इज इंटरवल इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो qj फोर्स है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा, यानी कि जब बहुत सारी फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे और उसका जो इंटेग्रल है क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है फोर्स, तो उसको हर टाइम पे मेजर करने के लिए वी यूज इंटेग्रेशन. तो दिस इज कॉल्ड एज इंपल्स. तो क्योंकि j वेरीज फ्रॉम 1 to n कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये वाला जो बनेगा दिस इज these impulses will be of n components. ओके, तो ये n आ जाएंगे, j1 j2 j3 so on. तो सिमिलरली जैसे वर्कडन निकालते हैं, वर्कडन में फोर्स यूज करते हैं. अब फोर्स जो है वो इंपल्स है, तो इंपल्स का मतलब हो गया, वर्कडन का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स आ गई इंपल्स इनटू डेल्टा qj. और क्योंकि कोई भी कंपोनेंट j हो सकता है, j का कहां से कहां तक वेरी करेगा, दैट विल वेरीज फ्रॉम 1 to n एंड दिस इज इक्वल टू दैट इज impulsive virtual work done. So now let us derive this equation, derive the Lagrange's equation for holonomic dynamical system for impulsive forces. We know that this is the Lagrange's equation, ddt of curly t by curly qj dot minus curly t by curly qj is equal to qj is generalized forces. हमें pj जो मोमेंटम है, जनरलाइज मोमेंटम, वो पता ही है कि किनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी इज qj डॉट, तो j वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये मोमेंटम आ जाएगा. इसका मतलब कर्ली टी बाय कर्ली qj डॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, pj लिख सकते हैं. तो कर्ली टी बाय कर्ली qj ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला. अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to टॉ dt ऑफ pj dt माइनस 0 to टॉ कर्ली टी बाय कर्ली qj dt इक्वल टू qj 0 to टॉ टाइम इज वेरी फ्रॉम दैट वन. तो ये चीज समझो यहाँ पे कि दैट इज हमने pj की वैल्यू अगर निकाली है तो ये इंटीग्रेशन से ये कट गया, तो ये रहेगा pj 0 to टॉ एंड ये वाला माइनस टी उस तरह चला गया 0 to टॉ कर्ली टी बाय कर्ली qj प्लस दिस वन. तो क्योंकि ये pj की वैल्यू आ गई फाइनल माइनस इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to टॉ कर्ली टी बाय कर्ली qj dt दिस वन. अब यहाँ पे टॉ स्मॉल है और हम qj को इन्फिनिटी अप्रोच करवा रहे हैं, तो जो ये वाली क्वांटिटी है, क्योंकि qj जो है वो इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जा रहा है, और टॉ 0 को, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये इंपल्स बन जाएगी, दिस विल बिकम इंपल्स. क्योंकि कर्ली टी बाय कर्ली qj, नाउ कर्ली टी बाय कर्ली qj एज कोऑर्डिनेट डू नॉट चेंज अब्रप्टली, कोऑर्डिनेट अब्रप्टली तो चेंज नहीं कर रहा, अगर चेंज नहीं कर रहा तो किनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, तो देन इट विल बी इंडिपेंडेंट टाइम, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है ना, तो इट इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. इन दिस टाइम इंटरवल द कोऑर्डिनेट वोंट चेंज अब्रप्टली, तो कर्ली टी बाय कर्ली qj जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि दिस कंपोनेंट विल बी 0, और जो ये वाला सारा कंपोनेंट है दिस बिकम इंपल्स, एंड देयरफॉर we get this equation that is pj tau minus pj tau is equal to 0, and this is impulse. So we have calculated